स्टूडेंट हम बात कर रहे थे जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, लेकिन चूंकि हम इंडिपेंडेंट इवेंट पे तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे अगर डिपेंडेंट इवेंट्स हों, ठीक है। डिपेंडेंट इवेंट से क्या मुराद होगा, इसी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और एक नई एग्जांपल क्रिएट करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास लेट्स से चलें अब इसके अंदर 4 बॉल्स, 4 आपके पास यूं सपोज कर लें जी 4 हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं। चले मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। 4 हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, और 2 हमारे पास रेड बॉल्स हैं, और ये आपस में मिक्स्ड हैं, ठीक है। हम सपोज करें कि आपस में क्या है, मिक्स्ड हैं, ठीक है। और ब्लू को भी हम यहाँ पे कलर कर देते हैं, चलें इस तरह से, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा हमें कलर्ड। चलें इस तरह से हम इसको मिलाएंगे, वरना ये पूरा बॉक्स कलर्ड हो जाएगा। चलें जी, ये हमारे पास 4 ब्लू बॉल्स हैं और हमारे पास जो है वो 2 रेड बॉल्स हैं। अब देखें इस केस में डिपेंडेंट इवेंट क्या होगा। डिपेंडेंट इवेंट ये हो सकता है कि लेट से अगर मैं फर्स्ट रेड बॉल बाहर निकाल लूं, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम मैं हाथ डालता हूं, आई डोंट नो, ये बिल्कुल मिक्स है। यहाँ पे तो मैंने रेड एक साइड, ब्लू एक साइड पे, रेड एक साइड पे शो किए। लेट सपोज आप इनको मिक्स अप कर लेते हैं, आपको नहीं पता, आप बिल्कुल आंखें बंद करके आप हाथ डालते हैं और फर्स्ट बॉल आप बाहर निकाल लेते हैं। अब लेट से अगर ये बॉल जो है वो रेड है, ठीक है, अगर ये बॉल जो है वो आपने जो बॉल निकाला वो रेड निकाल लिया, लेट से आपने रेड बॉल बाहर निकाल लिया। अब आप इसको वापस नहीं डाल रहे। नेक्स्ट टाइम जब आप इसमें से बॉल निकालेंगे तो आप फर्स्ट बॉल को वापस नहीं डाल रहे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो इवेंट है ये इसको जो है वो प्रॉब्लम, इसके लिए यानी नेक्स्ट जो इवेंट आएगा वो प्रीवियस पे डिपेंडेंट होगा। यानी आप इसको यूं समझ लें, आप इसको यूं समझें। हम पहले 2 बॉल्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास ये एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है, एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है, ठीक है। अब अगर आप देखें एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है, फर्स्ट टाइम आपने हाथ डाला, आपने लेट सपोज रेड बॉल बाहर निकाल दिया। अब जो नेक्स्ट आएगा तो डेफिनेटली ब्लू आएगा। अब ब्लू क्यों आ रहा है, बिकॉज ये प्रीवियस इवेंट पे डिपेंडेंट है। अगर आप रेड बॉल निकाल के इसको दोबारा वापस रख देते तो फिर जो नेक्स्ट इवेंट होता वो इस पे डिपेंडेंट ना होता, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप हाथ डालते तो आपके पास रेड या ब्लू ही आ सकता था, लेकिन चूंकि आपने रेड बॉल निकाला और वापस रिप्लेस नहीं किया, तो जब आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो आएगा वो डेफिनेटली ब्लू आएगा, ठीक है। वो एक ब्लू ही तो रह गया तो डेफिनेटली वो ब्लू ही आएगा। तो इसका मतलब है ऐसे इवेंट क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट इवेंट हो जाते हैं। आप फर्ज करें हमारे पास जैसे मैंने बात की कि एक बॉक्स था, 4 ब्लू बॉल्स हैं और 2 रेड बॉल्स हैं। आप फर्ज करें हमारे पास जी फर्स्ट ड्रॉ है। फर्स्ट हम इसको कितनी दफा ड्रॉ करेंगे, 3 चलें 2 दफा फर्स्ट ड्रॉ करते हैं, यानी फर्स्ट टाइम हम इसको ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हमने ड्रॉ किया तो हमने दोबारा उसको वापस नहीं रखा। फिर हमारे पास एक सेकंड ड्रॉ होगा, उसमें भी हम इसको दोबारा वापस नहीं रखेंगे, ठीक है। यानी जो भी बॉल निकलेगा उसको हम वापस नहीं रखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से फिर आउटकम देख लेते हैं, आउटकम हमारे पास क्या आ रही है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे P फॉर प्रोबेबिलिटी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी, चलें प्रोबेबिलिटी। आप देखें हमारे पास लेट से अगर मैं देखूं तो अभी इस केस में मेरे पास कितने, अगर मैं ट्री डायग्राम बनाता हूं, चले यहाँ पे मैं ट्री डायग्राम के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। चले जी हमारे पास एक ट्री डायग्राम भी हम साथ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फर्ज करें चले यहाँ पे ये, ठीक है, ये हमने ट्री डायग्राम भी बना लिया। अब सबसे पहली बात है कि जब मैं फर्स्ट टाइम हाथ डालूंगा इस बॉक्स के अंदर तो कितने % चांसेस है मेरे पास रेड आएगा, कितने % चांसेस है ब्लू आएगा। अब इस चीज को स्टडी करने के लिए देखें रेड की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2/6, ठीक है, 2/6, और यानी दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है, 2/6, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू वो कितनी है, 4/6 है, वो कितनी है, 4/6 है। इसका मतलब है फर्स्ट में आप यहाँ पे लेट सपोज अगर फर्स्ट टाइम आप ड्रॉ करते हैं तो या आपके पास रेड बॉल आएगा, ठीक है, या आपके पास ब्लू बॉल आएगा। अब रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6 है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर बात की। ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/6 है, ठीक है, 4/6 है। अब आप देखें नेक्स्ट टाइम जब आप ड्रॉ करेंगे, लेट सपोज आप ये जो रेड, अगर लेट से अगर आपने रेड निकाल लिया तो मीन अब इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। जब आप इसको में से रेड निकाल लेंगे तो आप इसकी कंडीशन इस तरह से होगी है, ठीक है। अगर नेक्स्ट सेकंड ड्रॉ पे आपके पास यानी फर्स्ट टाइम आपने रेड निकाला तो आपके पास अब टोटल बॉल कितना, बिकॉज आप वापस तो नहीं रखते, डिपेंडेंट इवेंट्स में आप वापस नहीं रखते, तो अगर आपने रेड बॉल निकाल लिया तो अब आपके पास
टोटल 5 बॉल्स हैं, टोटल 5 बॉल्स हैं। अब नेक्स्ट पे चले जाएं, डेफिनेटली इसमें भी या रेड होगा या ब्लू होगा। अब रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड की तो अब 1/5 रह गया, बिकॉज देखें रेड तो एक रह गया, एक रेड जो आपने फर्स्ट टाइम निकला था उसको रिप्लेस नहीं किया, अगर वो रेड था तो उसको रिप्लेस नहीं किया। अब आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 आउट ऑफ टोटल कितनी है? 5, ठीक है, 1 आउट टोटल 5। लेकिन ब्लू की प्रोबेबिलिटी अभी भी 4 आउट ऑफ 5 है, अभी भी 4 आउट ऑफ 5 है। तो इसका मतलब है आपके पास रेड कितना है? वो 1/5 है, और ब्लू कितना है? 4/5 है, 4/5 है, ठीक है। इसी तरह से या ये तो था कि अगर आपके पास फर्स्ट रेड निकलता, लेट से आपका फर्स्ट ड्रॉ में ब्लू निकलता, फर्स्ट ड्रॉ में अगर आपके पास ब्लू निकलता फिर क्या सिचुएशन थी उसको भी स्टडी कर लेते हैं। चलो जी, अगर फर्स्ट बॉल में फर्स्ट टाइम में आपका ब्लू निकलता, ठीक है, ये मैं आपको शो कर रहा हूं, अगर फर्स्ट टाइम में आपका ब्लू निकलता तो फिर सेकंड टाइम में रेड और ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी होती? आप सेकंड टाइम में ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब सबसे पहले यहां पे आप रेड बॉल को रिप्लेस कर दें, ठीक है। यानी अभी हम केस 2 पढ़ रहे हैं जिसके अंदर अब आपने फर्स्ट टाइम आपका ब्लू बॉल निकला, तो ब्लू आप यहां से रिमूव कर दें, ठीक है। यहां से हमने क्या किया? ब्लू बॉल को रिमूव कर दिया, बिकॉज ब्लू बॉल हमारा फर्स्ट ड्रॉ में निकला। हम अस्यूम कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अस्यूम करेंगे। अब अगर फर्स्ट में ब्लू निकला तो इसका मतलब है सेकेंड टाइम आपका रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/5, बिकॉज 2 रेड है और 3 ब्लू है, टोटल 5 है, तो 2/5। बिकॉज आपने ब्लू जो निकाला था वो वापस नहीं रखा, इसलिए मैंने उसको यहां से रिप्लेस कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी होगी? 2/5। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ब्लू कितनी है? 3/5 है, बिकॉज ब्लू तो 3 रह गया, 3/5 सेकेंड में प्रोबेबिलिटी आपके पास ब्लू निकलेगा। इसी तरह आप आगे मूव करते जाएंगे, तो इसका मतलब है दिस प्रोबेबिलिटी इज फॉर रेड एंड रेड, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी है वो है रेड और ब्लू की, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड टाइम उसको ड्रॉ करेंगे तो अकॉर्डिंगली 4 टाइम रेड ब्लू 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 या रेड ब्लू जो भी होगी, ठीक है। और इसी तरह से यहां पे हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये क्या है? ब्लू है, यानी फर्स्ट में ब्लू और फिर सेकंड में रेड, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ पे चले जाएं, फोर्थ पे आपके पास ब्लू है और फर्स्ट में भी ब्लू और सेकंड में भी ब्लू, ठीक है, फर्स्ट में भी ब्लू और सेकंड में ब्लू। अब हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, वही हमने बात की थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। यानी फर्स्ट ड्रॉ में क्या थी? अगर मैं यहाँ पे इसको मैं प्रोबेबिलिटीज के लिए यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, तो फर्स्ट ड्रॉ में क्या थी? फर्स्ट ड्रॉ में है 2/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है। सेकेंड 1/5, इसका मतलब है रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/15, ठीक है, 1/15, ठीक है। इसी तरह से रेड और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/6 फर्स्ट टाइम की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रेड की 2/6 है और ब्लू की कितनी है? 4/5, तो 2/6 इंटू 4/5 विच इज इक्वल टू 8। यहां पे कितनी आ जाएगी? 4 2 जार 8, ठीक है। सॉरी, यहां पे हमारे पास जो है वो यहां पे हमारे पास, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिख दिया है, इस वजह से आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बिकॉज ये 2/30 है, ठीक है, जो कि सिंप्लीफाई होके बन जाएगी 1/15। इसी तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करें, 2/6 स्टार्ट में, यानी रेड के लिए अगर आप देखें तो रेड के लिए 2/6, ठीक है, 2/6 मल्टीप्लाई बाय ब्लू के लिए कितनी है? 4/5, तो ये बन जाएगी 4 2 जार 8/30 विच इज इक्वल टू 4/15, ठीक है, 4/15। इस तरह इसकी देखें, ब्लू के लिए कितनी है? ब्लू के लिए 4/6 है, यहां पर लिखेंगे 4/6 मल्टीप्लाई बाय रेड के लिए कितनी है? 2/5, तो 4/6 और 2/5 ये कितनी बनती है? 8/30 विच इज इक्वल टू 4/15। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/15। इसी तरह से अगर आपको ब्लू चाहिए तो ब्लू के लिए आप देख सकते हैं 4/6 ब्लू के लिए स्टार्ट में, और सेकंड ड्रॉ में 4 कितनी है? 3/5, ठीक है, 3/5, तो 4 3 जार 12/30 विच इज इक्वल टू 2 6 जार 12 और 2 5 जार, तो 2/5 बनती है। तो ये अगर लेट सपोज आपका कोई इवेंट था जिसको आप ए नेम दे रहे हैं, आपको दोनों आर चाहिए थे, दोनों रेड चाहिए थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप हाथ बॉल डालें, बैग में बॉल हाथ डालें तो आपके पास रेड आए, और उसको आप बाय रख दें, फिर सेकंड टाइम आपके पास हाथ डालें, आपके पास रेड आए, तो उसके चांसेस कितने हैं? उसके चांसेस है 1/15, ठीक है, 1/15। टोटल आपके पास आउटकम्स कितनी हो सकती हैं? एक्चुअली 30, उसको हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में 1/15 कर रहे हैं। इस तरह सेकंड आपके पास क्या हो सकता है? अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट में रेड आए सेकंड में ब्लू आए तो वो कितना है? 4/15। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट में ब्लू आए सेकंड में रेड आए तो 4/15। अगर आप चाहते हैं दोनों में ब्लू आए तो 2/5। तो बेसिकली ये तब होगा जब
ये यानी दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जो कि आप अगर इनके डिजायर्ड आउटकम्स को स्टडी करके भी अगर आप इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालें तब भी वही निकलेंगी, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से निकाल रहे हैं तब भी वही निकलेंगी। हमने डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों की स्टडी कर ली।